हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं औसत चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने में, टफ से टफ क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे मैंने कुछ डिजिट लिया 11, 12, 13, 14 एंड 15। यदि आपको बोला जाता है इनका औसत निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, सभी डिजिट को ऐड करते हैं। ये हमने ऐड किया और नंबर ऑफ डिजिट को हम नीचे लिखते हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे पास में 5। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए टोटल करना है। टोटल कैसे करते हैं, 15 5 4 9 ऐसे नहीं। आप देखिए 14 और 11 का जो टोटल होता है 25, इसका भी टोटल 25 ही होता है। इट मीन्स 25 25 50 और 15 ऐड कर दिए तो क्या मिल गया हमें 65 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट 5 लिख दिए। जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 13। इट मीन्स 13 5 जा 65 होता है, 5 1 जा 5, इतना ना करके ये हमने कर दिया। ये 13 जो निकला है ये हमारा एवरेज है। ये सभी को क्लियर है? बेसिक समझा रही हूँ इसलिए बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, लेकिन यहीं से सारे फॉर्मूले जनरेट होंगे और पूरे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा कंटिन्यू अच्छे से देखिएगा। जैसे अभी हमने ये बोला था ये टोटल है और ये क्या था हमारा नंबर ऑफ डिजिट। इसके बेस से ही हमारा पहला फॉर्मूला मिलता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू एवरेज। इट मीन्स जब टोटल में नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज मिलता है। अभी हमने आपको बोला टोटल अपॉन नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू एवरेज करते हैं, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर हम अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करते हैं तो हमारा दूसरा फॉर्मूला मिलता है। जो दूसरा फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ डिजिट एवरेज से मल्टीप्लाई होके हमें टोटल देता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नंबर सिस्टम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी बन जाएंगे। एपीजीपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस इसमें भी पढ़ेंगे, औसत में भी पढ़ेंगे, और जिसमें भी योग से रिलेटेड या औसत से रिलेटेड बात की गई हो उन सब में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला नया कहीं से नहीं आया है, एक्चुअली जो पढ़ते हैं उसी से जनरेट हो रहा है। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के, मोस्टली 75% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसी बेस से बनते हैं और जो 25% क्वेश्चंस रहते हैं वो इससे बनते हैं। मतलब लेंदी और जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं वो इससे बन जाते हैं। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं अपने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, दूसरा बनेगा अपना इवन नंबर, सम संख्या, नेक्स्ट जो बनता है वो ऑड, इट मीन्स विषम संख्या, और लास्ट जो बनता है वो टेबल। किसी भी संख्या का जो पहाड़ा टेबल होता है उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन एवरेज में आते हैं। नेचुरल का जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। इट मीन्स जो हम डिजिट लेते हैं यहाँ पर वो 1 2 3 इन्फिनाइट अनंत तक जाएगा। इवन में क्या क्या आता है 2 4 6 इस प्रकार से। ऑड में आएंगे 1 3 5 टेबल। इट मीन्स जो टेबल रहेगा उतने का ही डिफरेंस चलेगा। अगर इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमने क्वेश्चंस जो डिजिट्स पहले लिखी थी वो एक्चुअली नेचुरल नंबर है 11 12 13 14 15। इट मीन्स अगर 11 12 13 14 15 का औसत पूछा गया है तो हम इतनी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे कि पहले हमने ऐड किया फिर नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करके आंसर निकाला। नहीं, इनमें डिजिट लिखे रहने पर जो मिड वैल्यू होती है दैट इज आवर आंसर। देखिए एवरेज 13 ही है, 2 डिजिट हमने यहाँ छोड़ दिया, 2 डिजिट सेम नंबर ऑफ डिजिट दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में छोड़ दें तो जो मिड वैल्यू आएगी दैट इज आवर आंसर। इट मीन्स ये हमारा औसत निकलेगा। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जाती है या लार्जेस्ट वैल्यू पूछी जाती है या तो मिड वैल्यू, इट मीन्स एवरेज ही पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके लिए ये तो एक प्रोसेस हो गई। मान लीजिए डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, तब इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन 2। फिर से देखिएगा, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। पहली संख्या हमारी यहाँ पर क्या है 11
और अंतिम संख्या क्या है, दैट इज 15 अपॉन 2 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 2 ही है, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या मिल रहा है 26 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पर 13। देखिए ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। अब यदि डिजिट लिखी हो तो हम मिड वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, दैट इज आवर आंसर। लेकिन आंसर यदि डिजिट यदि नहीं लिखा गया हो तब हम ये फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन 2 करते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। इट मीन सभी डिजिट को पहले की प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऐड करना और डिवीजन करना कंपलसरी नहीं है। ये एवरेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, पहले वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक स्पीड से आज मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद पहले आप बना के देख लीजिए या क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए क्योंकि स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं दिखने के कारण फिर प्रॉब्लम ना जाए आपको, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है 1 से 10 औसत निकालने के लिए पूरी संख्याएं जो मैंने लिखी है सभी का हमें औसत निकालना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 10 प्राकृतिक संख्या, इट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट डिजिट, क्योंकि डिजिट लिखी नहीं है, नेचुरल नंबर में फर्स्ट डिजिट 1 ही होता है, लास्ट डिजिट 10 का 10 ही लेंगे अपॉन 2 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा 5.5। सेकेंड क्वेश्चन जैसा दिया गया है इसमें सम संख्या बोली 1 से 10 तक, तो एक हमारी सम संख्या नहीं है, तो जस्ट इसके बाद कौन सी सम संख्या होती है दैट इज 2 और लास्ट डिजिट आएगी 10। 2 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा 1 से 10 विषम संख्या का औसत, इट मीन्स एक तो हमारी विषम संख्या है लेकिन 10 नहीं है तो हम 9 लेंगे क्योंकि 10 तक ही बोला गया है, अपॉन 2 करेंगे, इट मीन्स 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 आएगा। क्वेश्चन में देखिए इन दोनों की जो मिड वैल्यू है वही नेचुरल नंबर में आती है, जो इवन नंबर ऑड के अकॉर्डिंग हमने लिया, ये फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सब डिजिट हमने चेंज कर दिया है, 1 से 100 प्राकृतिक, इट मीन्स 1 प्लस 100 हमने किया अपॉन 2 इक्वल्स टू 101 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50.5। 2 5 जा 10, 1 नहीं जाएगा तो हमने 0 बैठाया, फिर इसके बगल में आएगा 2 5 जा, क्योंकि ये डिवाइड हम करेंगे। अगर डिवीजन की प्रोसेस चेक करना है तो मैं डिवीजन भी करा रही हूँ, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये हमने डिवाइड किया है 101 को 2 से, 2 5 जा 10, क्योंकि बहुत बच्चों की मिस्टेक इसमें भी होती है, ये कैंसिल हो गया। जब हम ऊपर से कोई डिजिट उतारते हैं नहीं जाता है तो पहले हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लगाया तो ये एक डिजिट का डिवीजन हो गया, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 0 जा 0 तो 1 आ गया। अब हम पॉइंट लगा करके इसके बगल में 0 बैठाएंगे तो 2 5 जा 10। अब इतनी प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट 0 बैठा दें, अगर कोई डिजिट उतारते हैं इससे छोटी हो और पॉइंट लगा के फिर 0, तो ये वाली स्टेप हमें नहीं करनी पड़ती है, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट में लिखा गया है 1 से 100 के सभी सम संख्या, इट मीन्स 2 लेंगे और लास्ट डिजिट 100 ही आएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू 102 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 5 जा 10 2 1 जा, इट मीन्स 51 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, ऑड नंबर बोला गया है तो 1 हमारी ऑड है लेकिन 100 ऑड नहीं है, तो प्लस हम 99 करेंगे अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 100 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करने पर 50 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब डिजिट्स तो हमने चेंज किया है, अब इसकी जो प्रोसेस है वो मैंने कैसे ली है ये थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने प्रोसेस में क्या लिया है यहाँ पर देखिएगा, पहले मैंने जो 1 से डिजिट बैठाया है 3 तक क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट डिजिट हमारी ऑड है विषम संख्या और जो लास्ट डिजिट है दैट इज इवन है। जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है उसमें भी सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया है, ऑड और इवन सिर्फ डिजिट बड़ी और छोटी के अकॉर्डिंग लिया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यदि देखें तो 7 से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी ऑड है, अपोजिट ले लिया है। नेक्स्ट 3 डिजिट नेचुरल इवन ऑड करने के बाद दोनों इवन में लिया है और लास्ट उसके बाद 3 छोड़ दें तो दोनों ऑड नंबर्स में लिया है, विषम विषम में लिया है। इट मीन्स इसके आंसर्स जब देखेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन 6 के बाद यदि हम 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 20 और 41, नेचुरल नंबर बोला गया, मतलब 20 प्लस हम 41 ही करेंगे यहाँ, क्योंकि दोनों हमारी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। दोनों का टोटल कितना दिख रहा है 61/2 इक्वल्स टू, वही प्रोसेस डिवीजन की, 2 3 जा 1 नहीं जाएगा तो 0.5। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इवन नंबर्स बोली गई है, 20 हमारा इवन नंबर है, 41 इवन नहीं है तो इससे एक कम लेंगे क्योंकि इसके मिड डिजिट ही लेते हैं अपॉन 2, 60/2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 20 हमारी अब विषम बोली गई है, 20 हमारी विषम नहीं है, इट मीन्स हम 21 लेंगे, और 41 हमारी विषम संख्या है अपॉन 2, इट मीन्स 62/2 इक्वल्स टू 31 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहले डिजिट यहाँ पर 100 है और जो लास्ट डिजिट है वो हमारी 200 है, और ये एक्चुअल में प्राकृतिक संख्या बोली गई है, इसलिए जैसा दिया गया है वैसा ही लिया हमने। 300/2, इनका सम 300 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 150। क्वेश्चन नंबर 11 में इवन नंबर्स बोली गई है, तो बोथ नंबर्स आर इवन, मतलब दोनों सम संख्याएं ही है, तो 100 + 200/2 ही करेंगे, इट मीन्स 300/2 इक्वल्स टू 150 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है विषम संख्या, पहली डिजिट 100 है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 101, अब ये क्लियर हो गया होगा। 200 बोला गया, 200 के मिड वाली डिजिट लेना है तो इससे एक कम कर देंगे, दैट इज 199/2। अब इनका सम करते हैं तो 300 ही आता है, 300/2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 150। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ये प्राकृतिक संख्या बोली गई है और 111 से 151 बोली गई है, तो ये प्राकृतिक संख्या ही है। 111 + 151/2 इक्वल्स टू, जब हमने ऐड किया तो कितना दिख रहा है हमें 262/2, तो जो आंसर आएगा दैट इज 131। नेक्स्ट सम संख्या बोली गई है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 112 हमारा सम संख्या नहीं है तो 112 ले लेंगे, और 151 तक बोला गया है तो एक डिजिट कम कर लेंगे क्योंकि ये विषम संख्या हमें बोला गया है सम लेने। जब हम ऐड करते हैं तो 262 ही आता है, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया यहाँ पर 131। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो उसमें है फर्स्ट डिजिट 111 है और लास्ट डिजिट 151, ये ऑड नंबर्स भी है, दोनों को ऐड करेंगे 262 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 131। अब कॉन्सेप्ट वाइज देखिए, पहले जैसे हमने बोला था ये छोटी डिजिट वाले क्वेश्चन है 1 से 10 वाले, तो इसमें 6 और 5 के मिड वैल्यू ही नेचुरल नंबर में आया। 1 से 100 बड़ी डिजिट भी लिया यदि हमने, तो आंसर 51 और 50 के मिड वाली वैल्यू ही आई है 50.5, ये हम बैठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने क्या लिया था ऑड इवन, पहली डिजिट ऑड है और लास्ट डिजिट हमने इवन, ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक। लेकिन 7 से यदि हम 9 तक बात करें तो इसमें फर्स्ट डिजिट हमारी थी इवन और जो लास्ट डिजिट थी दैट इज ऑड, 20 से 41। नेक्स्ट 10 से लेकर के 12 तक फर्स्ट डिजिट हमारी इवन थी और लास्ट डिजिट भी इवन है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इवन थी और लास्ट वाले में दोनों ऑड ऑड था। अब आंसर देखिए सबके, इवन या ऑड में नेचुरल, इवन, ऑड। नेचुरल, इवन, ऑड यदि पूछा जाता है तो इसके आंसर सेम होते हैं, तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट दी गई उसको डायरेक्ट भी आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आंसर उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इसके बाद कौन सी इवन नंबर होगी या विषम पूछा है तो हम विषम में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक डिजिट यहाँ बढ़ रही है तो इसमें एक डिजिट कम हो रही है तो उनके आंसर सेम आते हैं। यहाँ विषम वाले नंबर्स में भी आप देख सकते हो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर इवन पूछा जाता है तो जो डिजिट दी गई है अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। इट मीन्स इवन इवन ऑड ऑड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट दी गई है तो हम जो डिजिट दी गई है अगर उसको ही नेचुरल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाता है हमारा। फर्स्ट डिजिट ऑड और लास्ट डिजिट इवन दी गई है तो हमें क्या मिल रहा है, इवन बड़ी होती है ऑड छोटी होती है, दोनों में देखिए सेम प्रोसेस मिल रहा है और इन दोनों की मिड डिजिट ही हमारी नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट मतलब गलतियां कम हो जाएगी इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। फर्स्ट डिजिट इवन दी गई थी जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में और लास्ट डिजिट ऑड दिया गया है, तो अब हमारी इवन के आंसर छोटी है और ऑड के आंसर बड़े हैं, इन दोनों की मिड डिजिट ही नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दूंगी, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू सीरीज में बिना गैप किए सारे वीडियो देखते जाए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।